हाय एवरीवन, 11 फरवरी 2015 को स्टार इंडिया अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार लॉन्च करता है, जिसमें वो अपने स्टार इंडिया के टीवी शोज और स्पोर्ट्स स्ट्रीम करता है। अब इसके लॉन्च की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट थी, क्योंकि इसके लॉन्च के जस्ट बाद ही क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल आ जाते हैं और इसीलिए हॉटस्टार की एक्सट्रीम ग्रोथ होती है। लॉन्च के सिर्फ एक वीक के अंदर वो 1.5 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लेता है और 40 दिन के अंदर 10 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लेता है, वो भी उस टाइम जब इंडिया के अंदर फास्ट इंटरनेट नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक जियो लॉन्च नहीं हुआ था। फिर 2016 में जियो के लॉन्च होने के बाद मोबाइल क्रिकेट स्ट्रीमिंग की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है और इसीलिए हॉटस्टार 2019 तक आते आते डिज्नी के कोलैबोरेशन के साथ 300 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लेता है और वो इंडियन ओटीटी स्पेस में मैक्सिमम शेयर कैप्चर कर लेता है। इनफैक्ट 2023 में जहां नेटफ्लिक्स के पास 6.2 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स थे, प्राइम के पास 12.4 मिलियन, डिज्नी प्लस हॉटस्टार अकेले के पास 50 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स थे और इस तरह से हॉटस्टार इंडियन ओटीटी स्पेस में किंग बन जाता है। बट ये गेम तब बदल जाता है जब एशियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी, जिसके पास अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा था, वो इस गेम में एंट्री करते हैं और वो 2023 से 2027 के आईपीएल स्ट्रीमिंग राइट्स को 23,000 करोड़ में खरीद लेते हैं। वहीं 2023 से 2028 तक की बायलैटरल क्रिकेट राइट्स भी ले लेते हैं, जिसमें T20s, ODIs और टेस्ट मैचेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इस डील से हॉटस्टार को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। जो एक टाइम पर इंडियन ओटीटी का किंग हुआ करता था, वो कुछ ही टाइम में 20.9 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स खो बैठता है और 2024 में हॉटस्टार की पेरेंट कंपनी स्टार इंडिया 12,000 करोड़ का लॉस भी रिपोर्ट करती है। जियो यहाँ पर भी नहीं रुकता है और वो 14 नवंबर 2024 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मैक्सिमम स्टेक एक्वायर कर लेता है और फिर फरवरी 14, 2025 को वो हॉटस्टार को जियो सिनेमा से मर्ज करके जियो हॉटस्टार ऑफिशियली लॉन्च कर देता है। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने मिलाया हाथ, लॉन्च किया नया ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार। इस वीडियो में बात करेंगे कि मुकेश अंबानी को आखिर इस ओटीटी स्पेस में ऐसा क्या दिखा जो वो इतनी तेजी से इसमें एक्सपांड कर रहे हैं। जियो ने सारे क्रिकेट राइट्स ओन कर ही लिए थे, फिर भी उसने आखिर हॉटस्टार को क्यों खरीदा। जियो हॉटस्टार की इस डील से नेटफ्लिक्स और प्राइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इस पूरे ड्रामा से क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। जियो ने आखिर इस ओटीटी स्पेस में एंट्री क्यों करी, ये समझने के लिए पहले हमें इन ओटीटी प्लेटफॉर्म की वर्किंग को समझना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, प्राइम एक्सेट्रा, ये सब पैसे ना या तो ऐड के थ्रू कमाते हैं या फिर इनका कोई पेड सब्सक्रिप्शन होता है या फिर ये इन दोनों ही मॉडल को यूज करते हैं। अब इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को मूवीज और टीवी शोज अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने के लिए काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। या तो ये प्लेटफॉर्म शोज और मूवीज की एक्सक्लूसिव राइट परचेज करते हैं या फिर और बड़ा रिस्क लेकर उन्हें प्रोड्यूस भी करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली स्क्विड गेम प्रोड्यूस किया था। अब इंडिया ना काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और यहाँ पर पायरेसी भी काफी ज्यादा कॉमन है और इसी वजह से सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 2023 में नेटफ्लिक्स के पास इंडिया में सिर्फ 6.2 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स थे, वहीं प्राइम के पास 12.4 मिलियन, वो भी तब जब इंडिया में नेटफ्लिक्स 69% सस्ता है दूसरी कंट्री से कंपैरिजन में, वहीं प्राइम 87% सस्ता है। बट पता है क्या, हॉटस्टार ने इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट को क्रैक कर लिया है। जब नेटफ्लिक्स के पास 6.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और प्राइम के पास 12.4 मिलियन, हॉटस्टार अकेले के पास 50 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स थे, जो कि नेटफ्लिक्स और प्राइम के कॉम्बिनेशन से भी 2.7 टाइम्स ज्यादा है। बट अब सवाल ये है कि हॉटस्टार ने आखिर ये किया कैसे। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि हॉटस्टार को लोग मेजरली क्रिकेट या कोई और स्पोर्ट्स के लिए देखते हैं। सपोज करो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आने वाला है, तब आप क्या किसी भी पायरेटेड वेबसाइट पर डिपेंड करोगे जो इस लाइव स्ट्रीम को थोड़ा लेट दिखाएगा और जिसकी लाइव स्ट्रीम कभी भी टेक डाउन हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आपको फिर से अपना आधा घंटा लगाकर कोई और वर्किंग पायरेटेड साइट ढूंढनी पड़ेगी। कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा कि जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा है और ये पायरेटेड वेबसाइट वहां पर लैग कर रही है। वेल, यही एग्जैक्ट यूजर्स का पेन पॉइंट हॉटस्टार को समझ आया था कि लोग मूवीज और टीवी शोज को इजीली पायरेट करके देख सकते हैं, लेकिन वहीं स्पोर्ट्स को देखना बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है और इन्हीं स्पोर्ट्स की वजह से हॉटस्टार इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में भी अपने सब्सक्रिप्शन इजीली सेल कर पाया था। जियो हॉटस्टार के इसी डोमिनेंस को तोड़ने के लिए आईपीएल, बीसीसीआई, वुमेन प्रीमियर लीग सभी के राइट्स खरीद लेता है और वह इन सभी को 2023-2024 में जियो सिनेमा पर फ्री में स्ट्रीम कर देता है। यस, जो स्ट्रीमिंग राइट्स जियो ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदे थे, इंक्लूडिंग आईपीएल एंड वर्ल्ड कप, वो इन सभी को जियो सिनेमा पर फ्री में स्ट्रीम कर देता है। बट अब सवाल ये है कि जियो को इन ओटीटी प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या दिखा जो इतने क्रेजी तरीके से इसमें पैसा बहा रहा है। वेल, इसका एग्जैक्ट रीजन वही है जिस रीजन से ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने प्राइम वीडियो शुरू किया था। जहां बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार अपने रेवेन्यू के लिए सब्सक्रिप्शन पर डिपेंडेंट थे, अमेजॉन का पूरा फोकस प्राइम वीडियो को प्रॉफिटेबल बनाने की तरफ नहीं था, बल्कि उसे प्राइम मेंबरशिप के थ्रू अपने अमेजॉन प्रोडक्ट को सेल करवाना था। अमेजॉन अपने प्राइम सब्सक्रिप्शन को बंडल में सेल करता है, जिसमें आपको प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक, प्राइम रीडिंग, प्राइम गेमिंग और प्राइम डिलीवरी भी मिलता है और इन सभी का फोकस सिर्फ एक चीज पर है कि कैसे भी करके अमेजॉन ई कॉमर्स सेगमेंट की सेल्स बढ़वाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी यूजर ने अमेजॉन प्राइम अपने किसी फेवरेट शो की वजह से लिया है, तो अगर जब भी उसे कोई और चीज की शॉपिंग करनी होगी जैसे कि टीवी, तो वो फ्लिपकार्ट की जगह प्राइम से परचेज करेगा, ये सोचकर कि उसके पास प्राइम ऑलरेडी है, जिससे कि उसे फ्री और फास्ट डिलीवरी का फायदा मिलेगा।
वहीं फ्लिपकार्ट में उसे यही सेम बेनिफिट्स लेने के लिए अलग से फ्लिपकार्ट प्लस परचेज करना पड़ेगा। Amazon अपने प्राइम वीडियो का कंटेंट बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली प्लान करता है जिससे कि उसकी ई कॉमर्स सेगमेंट की सेल्स बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, मिर्जापुर सीजन 1 Amazon प्राइम का मोस्ट पॉपुलर शो था और इसीलिए उसने मिर्जापुर सीजन 2 बिल्कुल दिवाली से पहले लॉन्च किया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखने के लिए प्राइम परचेस करेंगे। और फिर दिवाली के टाइम जब Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों बिग बिलियन डे सेल्स लॉन्च करेंगे, यूजर्स फ्लिपकार्ट को छोड़कर Amazon से शॉप करेंगे, ये सोचकर कि उनके पास प्राइम ऑलरेडी है ही। और इसी सेम स्ट्रेटेजी को जियो यहाँ पर यूज कर रहा है। रिलायंस कंज्यूमर रिटेल बिजनेस में कई सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है, जैसे ग्रोसरीज में रिलायंस फ्रेश, स्मार्ट बाजार, जियो मार्ट, फैशन एंड लाइफस्टाइल में ट्रेंड्स, अजियो, शीन, हेमलीज, इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलायंस डिजिटल। और भी रिलायंस के पास कई सारे ब्रांड्स हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। अब रिलायंस इन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अपने कंटेंट प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग ओटीटी का यूज कर रहा है और इस चीज को रिलायंस 2 स्टेप्स में एग्जीक्यूट कर रहा है। नंबर 1, रिलायंस अपनी कंपनी से बीच इकोसिस्टम बनाना चाह रहा है कि अगर आप उसकी एक भी सर्विस यूज करोगे तो आपको दूसरे में फायदा मिलेगा। जैसे कि अगर जियो अपने सिम के प्लान के अंदर अगर ओटीटी इंक्लूड कर देगा तो यूजर्स इस डील की वजह से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को छोड़कर उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सेम काम करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स के साथ अपना पूरा माइक्रोसॉफ्ट 365 इकोसिस्टम सेल किया है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज को माइक्रोसॉफ्ट की डील ज्यादा वैल्यूएबल लगी। नंबर 2, रिलायंस यूजर्स को इसी इकोसिस्टम में जोड़ने के लिए कंटेंट प्लेटफॉर्म को एज अ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूट्यूबर्स करते हैं। मिस्टर बीस्ट ने अपने यूट्यूब डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बर्गर्स और चॉकलेट सेल की है, लोगन पॉल ने एनर्जी ड्रिंक, फिजिक्स वाला और अमन धत्तरवाल ने कोर्सेज सेल किए हैं, वहीं टेक बर्नर ने टी शर्ट्स और वॉचेस सेल किए हैं। जियो इसी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की पावर को काफी ज्यादा बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट कर रहा है। समझाता हूँ कैसे। हर एज ग्रुप के लोग अलग अलग टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। कोई न्यूज देखना पसंद करता है, कोई स्पोर्ट्स, कोई कार्टून्स, कोई वेब सीरीज, कोई मूवीज, तो कोई टीवी सीरियल्स। और जियो इनमें से किसी भी कैटेगरी के लोगों को मिस नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो इन सभी कैटेगरीज के लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और इन्हीं सभी लोगों तक पहुंचने के लिए रिलायंस ने पिछले कुछ सालों में कई सारी मीडिया कंपनीज शुरू भी करी है और कई कंपनीज में स्टेक भी लिया है। जैसे 2016 में जियो म्यूजिक और जियो सिनेमा, 2017 में बालाजी फिल्म्स, 2018 में जियो स्टूडियोज और इरोस इंटरनेशनल, 2019 में हेमलेस, नेटवर्क 18 और टीवी 18, 2020 में जियो प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप कोलैबोरेशन, 2021 में वाईकॉम 18 और जियो गेम्स, 2022 में क्रिकेट स्ट्रीमिंग राइट्स, 2023 में वूट और फिर फाइनली 2024 में स्टार इंडिया, जिसमें हॉटस्टार इंक्लूडेड है। बट आखिर जियो ने तो क्रिकेट राइट्स को पहले ही खरीद लिया था, तो फिर आखिर उसने हॉटस्टार को क्यों खरीदा? वेल, हॉटस्टार के पॉपुलर होने का रीजन क्रिकेट था, लेकिन उसके पास सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि काफी सारा कंटेंट है जो कि रिलायंस के लिए एक बहुत ही बड़ा गोल्ड माइन है। और इसीलिए रिलायंस ने सिर्फ हॉटस्टार नहीं खरीदा बल्कि पूरा डिज्नी स्टार इंडिया के चैनल पर कंट्रोल ले लिया है, जिसमें उसके पास अब स्टार प्लस, कलर्स, स्टार न्यूज नेटवर्क, डिज्नी, एचबीओ, नेटवर्क 18, एबीसी, एमटीवी, मार्वल, पिक्सर, नेशनल ज्योग्राफिक और भी कई सारे चैनल्स और कंटेंट का एक्सेस मिला है, जिसे किसी भी घर का बच्चा या बड़ा हर कोई कुछ ना कुछ देखता ही है। सो टू समराइज एवरीथिंग इन वन लाइन, रिलायंस अपने अलग अलग बिजनेस के थ्रू इकोसिस्टम बना रहा है और वो यूजर्स को अपने इकोसिस्टम में जोड़ने के लिए कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ओन कर रहा है, जिससे कि आप जो भी कंटेंट देखोगे, चाहे वो न्यूज हो या आईपीएल, मूवीज हो या कार्टून, चाहे टीवी पर देखोगे या ओटीटी पर, रिलायंस हर जगह आपको रिलायंस के ऐड दिखाएगा, जिससे कि आप कोई ना कोई रिलायंस के प्रोडक्ट को खरीद लोगे और उसके इकोसिस्टम का पार्ट बन जाओगे। सो हम बात करते हैं कि रिलायंस की एक्विजिशन से बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वेल, एब्सोल्यूट फर्क पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस को जियो हॉटस्टार के डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने सब्सक्रिप्शन को लॉस में भी सेल करके अपनी दूसरी कंपनी से पैसा बना लेगा, वहीं बाकी कंपनीज इस चीज में स्ट्रगल करेंगी। और इनफैक्ट सिर्फ ओटीटी ही नहीं बल्कि जिस भी कैटेगरी में रिलायंस मेजर प्लेयर है, उन सभी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, रिलायंस की कंपनी अजियो, जो मिंत्रा का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। नाउ मिंत्रा को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केटिंग में काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। वहीं अजियो रिलायंस से कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डायरेक्टली सही ऑडियंस तक अपने कपड़ों के एड्स पहुंचा देगा, जिससे कि अजियो मिंत्रा से कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएगा। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि रिलायंस की स्ट्रेटेजी से हम क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। सत्य नाडेला ने एक बार कहा था कि इन द वर्ल्ड ऑफ इकोसिस्टम योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कुड बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एली। यही सेम चीज ओपन एआई ने भी करी है कि उसने माइक्रोसॉफ्ट से कंपीट करने के बजाय उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन कर लिया था और इसी पार्टनरशिप के थ्रू दोनों साथ में मिलकर गूगल जैसे बड़े प्लेयर से कंपीट कर पाए थे। और यही सेम माइंडसेट को हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि दोस्त या फिर भाई आपस में कॉम्पिटिटर बन जाते हैं और इसी वजह से दोनों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। जबकि अगर ये लोग साथ में मिलकर काम करें और अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को बंडल में सेल करें तो ये कस्टमर्स को बेटर डील दे सकते हैं, जिससे कि दोनों की काफी तेज ग्रोथ होगी। नंबर 2, प्रोडक्ट इज व्हाट यू सेल बट डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड्स हु बाइज इट। और इसीलिए हमें कभी भी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आजकल लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम कंटेंट कंज्यूम करने में लगा रहे हैं और इसीलिए हमें प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि हम डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंच सके। अब हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों को कंटेंट क्रिएट करने में दिक्कत होती हो, बट डोंट वरी, अब आप एआई की हेल्प से काफी सारा पार्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पर कई सारे एआई टूल्स के ट्यूटोरियल्स और अपडेट पोस्ट किए हैं, आप उन्हें वहां पर देख सकते हो।
कंटेंट की इसी पावर को समझते हुए इलॉन मस्क ने ट्विटर परचेज किया था और ट्विटर के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यूएस इलेक्शन जिताया था। बट आखिर वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप से क्या चाहिए? इस चीज पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।